नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर शनि के वक्री होने के बारे में बात करेंगे और उनके परिणामों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इसका सभी राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहकर अपने फल देते हैं, किंतु ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में कैसे रह लेते हैं। कई बार तो शनि का एक राशि में गोचर 3 वर्ष तक के लिए भी हो जाता है। इसका कारण यह है कि शनि हर वर्ष करीब 4.5 महीने तक वक्री रहते हैं, यानी वापस अपनी उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। साल में करीब 7.5 महीने ही ढंग से गोचर कर पाते हैं, क्योंकि 4.5 महीना तो शनि उल्टा ही चलते हैं और बाकी के 4.5 महीने सीधा चल के दोबारा उस समय को कवर करते हैं। और यह वक्री गोचर हर वर्ष होता है और इस वक्री अवस्था में शनि के प्रभावों में भी बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपने से पिछले भावों के भी परिणाम देने लगते हैं। जिस राशि वालों की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनका प्रभाव भी कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में रहकर शनि ढैया या 7.5 का प्रभाव देते हैं, उस भाव में वो वक्री हो जाते हैं, तो शनि अपने से पिछले भाव के भी फल देने लगते हैं। जैसे अब मेष राशि वालों की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो उनका 7.5 का प्रभाव वक्री काल में कम हो जाएगा। मीन राशि वालों का 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो थोड़ा कठिन समय होता है। उनको दूसरे चरण के प्रभाव से कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों का तीसरा चरण है, तो उनको दूसरे चरण का कुछ प्रभाव झेलना पड़ सकता है। सिंह राशि और धनु राशि वालों की ढैया चल रही है, तो उनको कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। सिंह लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जिस प्रकार चंद्र राशि से अष्टम शनि होने पर ढैया मानी जाती है, उसी प्रकार लगन से अष्टम शनि होने पर बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता। कई मामलों में यह बहुत अच्छा भी होता है। इसके मिले जुले प्रभाव कहे जा सकते हैं। शनि आपकी कुंडली के 6वें व 7वें भाव के स्वामी हैं और इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव आपकी गुप्त चीज़ों का होता है, ससुराल का होता है, इनहेरिटेंस का होता है, यानी विरासत का होता है। अचानक से धन आना या जाना भी इसी भाव से देखते हैं, जैसे रिश्वत का पैसा आना या दहेज में मोटी रकम मिलना आदि सब अष्टम भाव से ही देखा जाता है। सीबीआई या रॉ या अन्य सीक्रेट एजेंसीज़ के काम इसी भाव से देखे जाते हैं। रिसर्च को भी हम इसी भाव से ही देखते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड पोस्ट तथा इनकम टैक्स से संबंधित कार्य व पद, जैसे सीए, अकाउंटेंट व इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट में कोई पदाधिकारी होना या कोई सर्जन होना भी हम इसी भाव से देखते हैं। भूवैज्ञानिक व खनन संबंधी कार्य भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। अब 17 जुलाई 2026 को शनि 138 दिन के लिए यानी 11 दिसंबर 2026 तक के लिए वक्री हो रहे हैं और अपने इस वक्री काल में शनि अपने पिछले भाव यानी सप्तम भाव के भी फल देंगे। जिस भाव में शनि की स्वयं की राशि कुंभ राशि है, यानी इसके स्वामी स्वयं शनि हैं और इस भाव में ढैया का प्रभाव भी नहीं है, यानी आपको इन 138 दिनों में शनि के बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, विवाह का है, जीवन साथी का है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का है, आपके बिजनेस व पार्टनरशिप का है। इसके अतिरिक्त समाज में आपकी छवि और विदेश का भी है। यह समय आपको शनि के बहुत अच्छे फल देने वाला है, क्योंकि शनि की ताकत व प्रभाव इस समय में बहुत ज़्यादा होंगे। यह समय आपके शादीशुदा जीवन को बहुत ही खुशनुमा बनाकर रखेगा। आपके वैवाहिक जीवन संबंधी विवाद या अन्य विवाद यदि चल रहे हैं, तो उनमें सुलह होने या ख़त्म होने का भी ज़बरदस्त योग बनेगा। आप इस समय में इनकम टैक्स, सीबीआई
या अन्य किसी एजेंसी के लिए जॉब ट्राई कर रहे थे या सीए या इंश्योरेंस रिलेटेड किसी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उसके लगने के आपके पूरे पूरे योग बनेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा व आपके चर्चे भी बढ़ेंगे। अविवाहितों के विवाह होने के अचानक से बहुत ही ज़बरदस्त योग बनेंगे। यह समय आपके विदेश जाने के भी योग बनाएगा। आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के लिए, जॉब में हैं तो ऑफिशियल काम से, व्यापार में हैं तो अपने व्यापार से संबंधी, या फिर अपनी किसी धार्मिक यात्रा के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए, या हनीमून के लिए विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। यह समय आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है, चाहे वह आपका लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो। आपके बिज़नेस पार्टनर से भी इस समय में आपको अच्छा खासा लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सिंह लगन के जातकों के लिए वक्री शनि का यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।